जो 22 तारीख को इमरान खान का पैगाम था ना, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की उसके पीछे क्या वजूहात थी। उससे पहले अक्टूबर में 26वीं तरमीम आई थी, आईनी तरमीम आई थी, और ये तरमीम किसने की थी? ये तरमीम 14 सीटों वाली एक हुकूमत ने की थी, जिन्होंने अवाम का वोट चोरी करके कोई 100 सीटें, इसका मतलब करोड़ों वोट चोरी करके उससे इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। उसमें इन्होंने और लोग चोरी किए, धमकियां दे के या पैसे दे के, यही दो चीज़ें करते हैं। उससे उन्होंने 2/3 अक्सरियत बनाई और उसके तहत सारों को पता है, सारों को आज तक याद होगा कि 26वीं तरमीम के लिए कितनी मेहनत की गई और किस तरह वो पास करवाई गई। जब 26वीं तरमीम पास हो गई तो इमरान खान ने कहा कि ये आपने जो वारदात की है, ये आपके रूल ऑफ लॉ पे की है, रूल ऑफ लॉ जजेस की इंडिपेंडेंस के ऊपर की है। और दोनों ने इस वजह से कॉल दी थी कि आप अपनी जुडिशरी के लिए खड़े हो, आप उनकी आज़ादी के लिए खड़े हो, क्योंकि जुडिशरी आज़ाद होगी तो आपको जब इंसाफ मिलना होगा तो ये जो गैर कानूनी तरीके से इंसानों के हकूक़ भी ख़त्म किए जा रहे हैं, जो जुल्म किया जा रहा है, ये सारा कुछ हमारे अदलिया के ऊपर है। ये अदलिया हमें इंसाफ देगी, अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ देगी। तो जो 26वीं तरमीम थी उसका मकसद क्या था कि आप जब जुडिशरी को कंप्रोमाइज़ कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आपने अवाम को के हक ख़त्म कर दिए हैं। आप उनको इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए आप जुडिशरी से, क्योंकि ये जजेस भी अपने लगाएंगे, एक ये उनको ऑर्डर देते हैं, वो उसके मुताबिक आपको सज़ाएं मिलेंगी। और जो इमरान खान की कोशिश थी कि अदलिया आज़ाद हो, आज आप देख लें कि मेरे ऊपर जो चार्जेस हैं वो ये पैगाम देने के थे कि आप अपना आईनी हक इस्तेमाल करें। जब आप कानून की बात करते हैं, याद रखें ये पंजाब गवर्नमेंट है, इस पंजाब गवर्नमेंट ने चोरी शुदा मैंडेट के तहत ये बैठी हुई है, तो ये डरी हुई हुकूमत होगी, ये डरे हुए लोगों से, क्योंकि उनका वोट चोरी किया हुआ इन्होंने। इसलिए ये वाली हुकूमत जो है, इसने तो हर काम करना है। पहले जब लोगों का आर्टिकल 6 रखता है, अगर आप लोगों का वोट चोरी करें, तो जब आप वोट चोरी करके बैठे हुए हैं, इनके ऊपर क्या, कौन सा, इसका मतलब है ये रात को ऑर्डर पास करेंगे जी 144 लगा दो, ये रात को जाके कहेंगे जी जल्दी से जाके एक जजमेंट ले आए कि जी कोई पाकिस्तानी निकले ना सड़कों पे। क्यों? ये तो सारी दुनिया में इजाज़त है, आपका आईन इजाज़त देता है। तो इनकी जो चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत का जो 26वीं तरमीम है, आप कह रहे हैं कि उसके तहत आपने सारे जजेस के हकूक़ ले लिए हैं, उनकी इंडिपेंडेंस ले ली है। हम अपने जजेस के लिए भी ना खड़े हों। आज आप देख लें कि हालात क्या जजेस कानून के और जुडिशरी के, इन बेचारों के लिए ही तो हम खड़े थे, जजेस के लिए, कि अगर ये आज़ाद होंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। ये केस लगना भी नहीं चाहिए था, लेकिन लग भी गया है। टीवी के ऊपर बैठ के जजमेंट भी सुनाई जा रही है, एंकर्स बैठ के, हुकूमत के एंकर्स बैठ के आपको बता भी रहे हैं कि मुझे सज़ा 1 महीने में मिलनी है। उनको कैसे पता है? उनके ऊपर तौहीन अदालत भी नहीं लगा सकते ये बेचारे जज। जो ऑर्डर आएगा उन्होंने सुना देना है। तो जब उन्होंने जो ऑर्डर आएगा, अलीमा खान को उन्होंने जेल में डालना है, तो उन्होंने ये वाला केस ढूंढ लिया, ये नहीं होगा, कोई और ढूंढ लेंगे। आप फिक्र ना करें, अगर बेचारे फैसल इससे निकल जाते हैं तो कोई और केस आ जाएगा जिसके तहत आपने जो लिखी हुई सज़ा है, वो सज़ा लिखी तो गई है ना, तो अब अगर इस केस में नहीं होता तो किसी और कोर्ट में पकड़ा देंगे कि तुम सुना दो। तो ये चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद, हमें पाकिस्तानियों को होना चाहिए कि इमरान खान जेल में क्यों बैठे हैं। अव्वल तो अगर जुडिशरी आज़ाद होती, आज इमरान खान जेल में ना होते। ये बिल्कुल इतने ख़राब केसेस के बावजूद आप अगर कहें कि हाई कोर्ट चले जाएं, 1 साल पूरा हो गया है, हाई कोर्ट इमरान खान का अलकादर केस की बेल नहीं लगा रहा।
आप दूसरे केस में जल्दी से 17 साल सजा होगी बुशरा बीबी और इमरान खान को तोशा खाना 2 में, उसको भी देख लेंगे। हम जाएंगे, कोर्ट खुल गए हैं ना जी। 8 के बाद जब हाई कोर्ट खुलेगा तो हम हाई कोर्ट के बाहर बैठे होंगे। हमारे कई दिन और कई घंटे लगते हैं, लेकिन हम आइन और कानून का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम जब अडयाला के बाहर जाते हैं, ये वाटर कैनन चलाते हैं, फिर मेरी वो बहन की नवासी, वो छोटी टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने पानी चला दिया। थोड़ी सी हमारी फैमिली बैठी हुई थी। क्या ये कह रहे हैं कि चुप कर जाएं, इमरान खान के लिए ना खड़े हों, इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रहने दें? नहीं, हम तो खड़े होंगे। और उसकी अगर सज़ा ये है कि आपने हमें भी जेलों में डालना है क्योंकि आप इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो इमरान खान ने कहा था जिद्दोजहद इबादत है और हम इसको इबादत समझ के कर रहे हैं। हलीमा खानम साहबा का केस था और इसमें हमने बरियत की दरख्वास्त दी हुई थी। और देखिए, बरियत की दरख्वास्त में हमारी बड़ी सादा सी इस्तदा है, वो ये है कि इमरान खान साहब का इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है। केस क्या है? केस ये है कि हलीमा खानम साहबा ने जेल के बाहर आके मीडिया पे एक पैगाम दिया, और पैगाम क्या दिया कि रूल ऑफ लॉ के लिए प्रोटेस्ट करें इमरान खान साहब का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए प्रोटेस्ट करें, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पुरअमन प्रोटेस्ट करें, जो कि आईनी और कानूनी हक है। और वो जो मैसेज था खान साहब का, जो कि बिल्कुल एज पर लॉ था, वो मैसेज जो मीडिया के जरिए टेलीवाइज्ड हुआ, और इनके मैसेज देने से कबल इमरान खान साहब की बात हुई, मीडिया के जो नुमाइंदगान अंदर गए थे, जो जर्नलिस्ट भाई अंदर गए थे, उन जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने हलीमा खान साहिबा के वो मैसेज मीडिया पे बात करने से कबल वो मैसेज अपने मीडिया चैनल्स को दे दिया। वो मैसेज मीडिया चैनल्स पे चल गया। हलीमा खानम साहिबा की बातचीत से कबल वो मैसेज मीडिया चैनल्स पे चल गया। मैसेज क्या था जी? पुरअमन एहतजाज करें, रूल ऑफ लॉ के लिए निकलें, अपने हक के लिए निकलें, इंसाफ के लिए निकलें, आयन और कानून के मुताबिक। प्रिंसिपली हमारा स्टैंड ये है कि उस मैसेज में कोई गैर कानूनी बात नहीं थी। खान साहब के जितने भी मैसेजेस थे, और खास तौर पे वो मैसेज, वो आयन और कानून के दायरे के अंदर था, उसमें कोई गलत बात नहीं थी। अब किया क्या जाता है कि हलीमा खानम जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उनके खिलाफ ये बेबुनियाद केस कर दिया जाता है कि आपने वो पैगाम जो आयन और कानून के दायरे के अंदर है और जो मीडिया के जरिए गया है, वो देख के आपने कोई गैर कानूनी काम कर दिया, आपने दहशतगर्दी कर दी, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद मुकदमा है। देखिए, मैं जैसे एक अर्ज कर रहा हूं कि मैसेज बिल्कुल कानूनी था, इसीलिए मीडिया के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। अगर तो हलीमा खानम साहबा ने कोई गलत बात की थी, तो जिन चैनल्स पे ये मैसेज चला था, क्या पेमरा ने उन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की? क्या उन चैनल्स के लाइसेंसेस कैंसिल किए गए? नहीं किए गए। दुरुस्त किया कि नहीं किए गए, क्योंकि उन चैनल्स ने कोई गलत बात नहीं की। जिस तरह उन चैनल्स ने गलत बात नहीं की, इसी तरह हलीमा खानम साहबा ने भी कोई गलत बात नहीं की। दूसरा, इस केस में हलीमा खानम साहबा खिलाफ सिरे से कोई शहादत मौजूद ही नहीं है। कानून ये कहता है कि जब किसी मुल्ज़िम के खिलाफ जो चार्ज है वो बेबुनियाद हो, ग्राउंडलेस हो, और जो सफ़ाए मिसल पे शहादत है उसकी बुनियाद पे सजा का इम्कान ना हो, तो ऐसे केसेस में मुल्ज़मान को बरी कर देना चाहिए। प्रोसिक्यूशन भी आज हमारी बहस के जवाब में हलीमा खानम साहबा के खिलाफ कोई बात सफ़ाए मिसल पे नहीं ला सकी, और हम उम्मीद करते हैं कि आज इंशाअल्लाह व ताला इंसाफ का बोलबाला होगा। आज हलीमा खानम साहबा को इस केस में मैं समझता हूं कि जो हमारी इस्तदा है, जो सवाए मिसल में मवाद है, जो कानून है, उस कानून के मुताबिक इन्हें 100% बरी होना चाहिए। हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि हलीमा खानम साहबा को बरी किया जाएगा, उन्हें इंसाफ मिलेगा।